मैडम जी काम हो गया। थैंक यू। बुनिया ये लो, हमारी मैडम जी की तरफ से बख्शीश। शुक्रिया मैडम जी। रंजू ने हमारे बंगले में सिलाई सेंटर का बोर्ड लगाया तो हमने बिजली विभाग में एप्लीकेशन दे दी। अब बिजली ही नहीं होगी तो सिलाई मशीन कैसे चलेगी, और सिलाई मशीन नहीं चलेगी तो सिलाई सेंटर कैसे चलेगा। सिलाई सेंटर का बोर्ड देख के तो वो माँ बेटी के मन में बवाल मच गया। शाबाश, बहुत अच्छा लगा हमको। दादी, अब ये बोर्ड देख के ना कस्टमर सीधे माँ के सिलाई सेंटर पहुँच जाएंगे। इससे माँ का बिजनेस भी बढ़ जाएगा। आपका ये एक तीर से दो शिकार करने वाला प्लान ना कमाल का था। ये बात तो है। दादी, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी ना? जी हाँ, हम बता रहे हैं ना, ललिता निवास के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे लाइट ही काट दिया और हमका कोई नोटिस भी नहीं मिला। नहीं जी, हमने कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, पैसा भी पूरा भरा है। आप हमारी मदद करिए ना, हमारा पूरा काम रुका पड़ा है। जी बहुरिया, बिजली काट दी? जी अम्मा जी, वो लोग कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए अलग मीटर लगाना है। रोशनी नहीं थी इसलिए सिलाई सेंटर आज ज्यादा जल्दी बढ़ाना पड़ा। अब क्या होगा? आप परेशान न होइए अम्मा जी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे एक तो तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है यहाँ पे, कब से नंबर ट्राई कर रहे हैं? अरे वाह भांजे, समोसा जलेबी अकेले ही बंटवाओगे या फिर इस प्यारे से मामा को भी खिलाओगे? हैं? कहाँ से शुरू? मीठा हो जाए पहले। वाह स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे बैठे आप लोग बैठे। और तुम्हारा ही ऑफिस है, बैठो। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। वैसे भांजे, इतिहास गवाह है, जो दोस्ती समोसा जलेबी से शुरू होती है वो काफी लंबा सफर तय करती है। हाँ, याद रखना मेरी बात। मामा जी, भांजे एक बात कहें, पटे की बात है, तुम दोनों का जोड़ी जिला ऊपर रहेगा। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? शालू हमारे साथ यहाँ सिर्फ काम करती है और वैसे आप ये सब बातें करने आए हैं? नहीं, हम तो तुम्हारा प्रोग्रेस देखने के लिए आए थे। शायद तुम भूल रहे हो, इस बिल्डर से तुम्हें हम ही मिलवाए थे। ठीक है, तो हमारे काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बिल्डर से पूछ लीजिएगा और इत्मीनान रखिए आप कि आपका नाम हम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। वैसे हमारा यहाँ काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। भांजे, तुम्हारे काबिलियत में कोई संदेह नहीं हमें। हाँ, लेकिन कहा है ना, तुम वो इमोशनल ज्यादा होते हो, वो प्रॉब्लम है तुम्हारा। चलो बेटिया, वो कहा है ना, हमारा जो भांजा है ना, भांजा ये उल्टा खोपड़ी वाला आदमी है। अब देखो, तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा और दूसरी लड़की के पास देखने को तैयार नहीं है। 200 से ज्यादा लड़की का फोटो दिखा चुके हम इसको। ये ब्रह्मचारी टस से मस नहीं हुआ, बजरंगबली के पास है। वो कहा है ना, हर माँ बाप का सपना होता है घर में बहुरिया है, परिवार आगे बढ़े, आंगन में पोती पोता खेले हैं। पर ये महाशय समझते ही नहीं। अब शायद तुम समझाओ तो मान जाए, हैं? भोलेनाथ की कृपा से। लो, ये इकलौती जलेबी रह गई है। तुम लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ। मैं भी कितनी बातें करता रहता हूँ। हाँ, अब हम चलते हैं। भांजे, हम तुम्हारे साइट पर आते रहेंगे। बस एक करना, जब हम आए
तो समोसा जलेबी मंगवा दिया करो, हाँ? क्या समझे? और बिटिया तुम क्या समझी, हाँ? याद है ना जो हमने बोला है, तनिक समझाओ इसे, हाँ? जय भोलेनाथ। फिर परी ने उस लालची राजा को वरदान दिया कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा ना, वो सोने का बन जाएगा। फिर क्या था, राजन ने इतनी चीजों को हाथ लगाया, जो चीज को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। एक दिन उसने गलती से ना प्यार से अपनी ही बेटी को हाथ लगा दिया। फिर क्या हुआ माँ? फिर कहाँ होगा बिटिया, उसकी अपनी बेटी सोने की बन गई। राजा खूब रोया, बहुत तड़पा। फिर उसे एहसास हुआ कि लालच करना बुरी बात होती है। और राजा को भी इस बात का एहसास हुआ कि सोने चांदी से ज्यादा जरूरी होता है अपनों का साथ। माँ, कल आप बिजली के बिना सेंटर में काम कैसे करेंगी? मुस्कान, हमें लगता है किसी ने जानबूझकर बिजली विभाग में हमारी शिकायत की और ये काम किसका है ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दीदी, आप ठीक कह रही हो। ये ना उन लोगों की नई चाल है, हमें परेशान करने के लिए। सही कह रहे हो तुम लोग। उन्होंने सिलाई सेंटर का बोर्ड लगाने का बदला लेने के लिए बिजली कटवा दी। दादी, हमें ना ऐसे किसी पर भी बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, रही बात परमिशन लेने की, तो कल वहाँ जाकर हमें कोशिश करनी होगी। जो भी करना है हमको जल्दी करना है। अब बिजली के बिना काम कैसे चलेगा? अच्छा चलो ठीक है, बिजली के बिना हम मशीनें चला लेंगे पैर से, लेकिन कपड़ा सीने के लिए तो रोशनी चाहिए ना। तुम परेशान ना हो बहरिया, हम कल सुबह गुडवा से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, हमने आपको पहले भी कहा था, हर छोटी बड़ी बात के लिए हमें उनके ऊपर निर्भर नहीं होना है। अरे जब उनके साथ नहीं रहते थे तब भी तो सारा काम अपने आप खुद ही करते थे ना, अब भी कर लेंगे। वैसे हमने बिजली विभाग में फोन किया था, फोन पर तो बात नहीं बनी है, लेकिन कल हम खुद ही जाएंगे ना, देखते हैं क्या कहते हैं। और बाबा गरीबनाथ की दया हो तो सब ठीक ही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले वही करेंगे जैसा हम कहेंगे। अब रंजू और उसकी बेटियां चाहे कितना भी जोर लगा ले, उनके सेंटर में उजाला कभी नहीं होगा। और तुम दोनों इस बात का पूरा ख्याल रखना, किसी भी कीमत पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। डोंट वरी मॉम, हम पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे आजकल हम उस पहलवान बुलबुलिया पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि हमारा अगला टारगेट वही है। वैसे तुम लोग ने पता किया वो आजकल कर क्या रही? मॉम, वो आजकल स्कूल के बच्चों को ना पहलवानी के दाव पेच सिखा रही है, और इस काम के लिए उसको थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे हैं। एक्चुअली मॉम, शालू रंजू सबके सब काम पे लगे हुए, अगर इनको तोड़ना है ना तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम को तोड़नी होगी। सबसे पहले उस बुलबुलिया को टारगेट करते हैं। सबसे पहले ऐसे बच्चे को तैयार करो जो उसके अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाए और वो हमारे इशारे पे काम भी करे। बहुत शौक है ना उसे धोबी पछाड़ देने का। इस बार हम करेंगे उसके चारों खाने चित। बुनिया, अरे ओ बुनिया, हमको सुबह का तीसरा चाय नहीं पिलाएगा क्या? क्या चाहता है तुम कि हम इस बुढ़ापे में खुद अपना हाथ से चाय बनाए? और इस उम्र में जो अपना हाथ से खुद चाय बनाकर पीता है ना, ये उसका पिछला जन्म का समस्त कुकर्मों का फल होता है। ओ शैतान की नानी, हम अपनी चाय खुद से इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे हाथ पे सही सलामत है, और इसको कुकर्मों का फल नहीं, इसको भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। और जो बेटी के घर के बैठ के रोटी तोड़ता है ना,
को कुकर्म का फल कहते हैं। हमने अपने हाथ से चाय बनाई है तो उसमें क्या बुराई है? ये चार बातें जब तक तुम सुन नहीं लेती तब तक तुमको तो खाना ही नहीं हजम होता है। अम्मा जी शांत हो जाइए, मुझे बोल देते, मैं चाय बना देती आपके लिए। और आप खड़े क्यों, बैठ जाइए ना, आप ही का घर है। मैं बुनिया से बोल के बिस्किट और नमकीन भी मंगा देती हूँ। बुनिया, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। हमें इतना जोर है कि हम अपनी चाय खुद ही बना लेंगे और जो चाहेंगे वो खुद ही ले लेंगे। मम्मी ये बार बार क्यों ततैया के छत्ते में हाथ डालती हो? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अम्मा जी हमारे पाले में कमी लेंगे। लाली, हमारा बात नोट कर लो। इना तीखा मिर्चा है ये बुरी, ये तुम्हारा पाले में को भी नहीं आएगा। इसका दिल में ना रोंजोर उसका बेटी लोग ही रहेगा, समझा? मम्मी आप ठीक कह रही है, अम्मा जी को अपने पाले में लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप भी जानती है ना, आपकी लाली को आसान काम करने की आदत नहीं है। आप देखते जाइए इस पत्थर को हम कैसे पिघलाते हैं। बिजली के बिना तो सिलाई सेंटर का काम ही नहीं हो पाएगा। आई होप कि माँ को कोई सोल्यूशन मिल गया होगा। माँ, माँ, सालू, बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि हमें कमर्शियल कनेक्शन नहीं मिल सकता है, और अगर कनेक्शन नहीं मिला, बिजली नहीं रही तो। माँ सुनिए, आप परेशान मत होइए। एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, हम खुद जाकर देखते हैं वहाँ पर। लेकिन सालू। माँ, हमने कहा ना कि हम खुद जाकर देखते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, कुछ खास नहीं। शालू जी, हमने बचपन में सुना था, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको पाप लगता है। सुबह से देख रहे हैं हम आपको, बहुत परेशान लग रहे हैं। बताइए हमें, क्या पता हम आपकी मदद कर सकें। भले ही ये विशेष हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन हम इससे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भी हम श्योर नहीं हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे इसका हाथ है भी या नहीं। शालू जी, आप हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का हिस्सा समझ, यकीन कर सकती हैं आप हम पर। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप और हम यहाँ एक ही जगह पे काम करते हैं ना, तो अगर आप परेशान हैं तो उसका असर काम पे पड़ सकता है, जो अच्छा नहीं है। बस इसीलिए पूछ रहे थे हम। पूरा प्रोफेशनल है सब हमारा। अरे जल्दी बैठिए, आइए। ओ, अब बैठिए। जय भोलेनाथ। आप इत्मीनान रखिए शालू जी, हम इमरजेंसी ब्रेक नहीं दे पाएंगे, तो आपको झटका नहीं लगेगा। अब बैठिए, हमें लेट हो रहा है। एक सेकेंड। हाँ, भांजे, अरे भांजे, अरे बाप रे बाप, हमरा भांजा तो प्यार में
बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। कल जलेबी खिलाया और आज सीधा बाइक पे लेके फुर्र हैं? महादेव, इस गाड़ी को तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ। मॉम, आपने जैसा कहा ना, हमने ठीक वैसा ही किया। अब उस पहलवान की मुसीबत है ना, बढ़ने वाली है। मॉम, अब से आपका कोई भी प्लान है ना, फेल नहीं होगा। अब हमारा अगला टारगेट है ना, वो पहलवान ही है। वेरी गुड। और वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला काम? वो काम भी हो गया मॉम। उन लोगों ने रंजू को खाली हाथी वापस भेज दिया। अब किसी भी कीमत पर उसके सिलाई सेंटर में रोशनी नहीं होगी। Damn good. अरे भाई, कहाँ डिस्कशन चल रहा है? अरे कुछ नहीं। अरे क्या बात है, ये गंभीर काहे हो गए? कुछ नहीं मिश्रा जी, हम तो बस। रीता जी, आप तो हमारा ख्याल ही नहीं रख रही हैं। क्या हुआ सुना बाबू? अरे भाई, कमरे का एसी नहीं चल रहा है। आपको तो पता है होली के बाद बिहार में कितनी गर्मी हो जाती है, ऊपर से एसी खराब। अच्छा, वो रूम का एसी नहीं चल रहा है। आप यहाँ बैठ के ना सुना बाबू, यहाँ अच्छा एसी चल रहा है। अरे ललिता जी, आप जल्दी से मैकेनिक को फोन कीजिए। अरे हमने आज सोचा था कि हम घर में बैठ के आराम करेंगे, लेकिन ये एसी ने नाटक शुरू कर दिया। हम अभी फोन करते हैं, आप बैठे तो सही। फोन कीजिए आप। हाँ। दीदी, क्या आप एसी की? अच्छा हुआ, इस चमक चलो का ना एसी खराब हो गया। अब इन्हें बिजली की अहमियत पता चलेगी। कहाँ बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं दादी। दादी, वो आप कहती थी ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ठीक वैसे ही कल जैसे उन लोगों ने हमारी बिजली काटी थी, आज आपके बेटे के कमरे की ना एसी खराब हो गई है। ये तो अच्छा हुआ। और कहीं तुम दोनों का कारनामा तो नहीं है ये? काश दादी, ये कारनामा हमने किया होता, पर दादी इसमें ना हम दोनों का हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठो, हम बाहर तमाशा देख के आते हैं। तुम लोग यहीं बैठो। दीदी, आप तो हमारे घर की इंजीनियर हो ना, तो फिर आपको एसी भी बनाना आता होगा? हाँ, एसी की छोटी मोटी गड़बड़ हम ठीक कर सकते हैं। क्या मतलब? हम उनका एसी क्यों ठीक करेंगे? आप जल्द से जल्द किसी को भेजिए, हमें एसी रिप्लेस करवाना है। अरे क्या हुआ गुडुआ, तुम्हारे कमरे के भी बिजली कट गया का? नहीं अम्मा जी, हमारी बिजली नहीं कटी है, वो एसी खराब हो गया है। हाँ हाँ, हमारा भी मतलब वही है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अब देखो, कल अचानक से रंजू के सिलाई सेंटर की बिजली काट दी गई और आज तुम्हारे कमरे का एसी खराब हो गया। हे भगवान, ये राजमाता कहीं गुड्डू जी को ये ना बता दे कि सिलाई सेंटर की बिजली हमने कटवाई थी। वैसे बहुरिया गई है बिजली विभाग में बात करने के लिए, तो देखो क्या होता है। ये सिलाई सेंटर का बिजली काहे कट गया? पता नहीं गुड्डू जी, वो बिजली विभाग वाले कल आए थे, शायद उन्हें पता चल गया है कि हम डोमेस्टिक कनेक्शन का इस्तेमाल सिलाई सेंटर में कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अलग से मीटर लेना पड़ेगा। अरे नहीं ललिता जी, इतने छोटे से बिजनेस के लिए कमर्शियल मीटर नहीं लगता है। उसको पता कैसे चला कि हम आप बिजनेस करें? गुड्डू जी, शायद उन्होंने बाहर सिलाई सेंटर का बोर्ड देख लिया होगा। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, और उन्होंने वो हमारे स्टोर रूम, मेरा मतलब है सिलाई सेंटर की बिजली को काट दिया। अरे बहुरिया, अरे सुनो, क्या
हुआ? बिजली विभाग में कोई बात बनी? अरे अम्मा, हर काम औरतों का नहीं होता है, कुछ काम मर्दों का होता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपने लेवल पर देख लेंगे। अरे लकी विकी, आज तक घर का हर मर्दों वाला काम माँ ही करती आ रही है और ये महाशय कोई नई बात बता रहे हैं। जी डैड। अरे वो चंदा अंकल याद है? अरे वही जो पिछले महीने हमारे पार्टी में आए थे। हाँ डैड, हमें याद है। हाँ, तो वो बिजली सेंटर में काम करते हैं, जई हैं, जाके मिलो उनसे। और कोनो नया मीटर लगाना होगा ना तो वो भी लगवा लेंगे। ठीक है डैड। अम्मा जी, कह दीजिए इससे, काम हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, बस टाइम पर बिजली का बिल जमा कराते रहिएगा। हाँ हाँ, भर देंगे। अरे अम्मा, इस सरकारी काम में 50 पैंतरे होते हैं, सिलाई कढ़ाई जितना आसान नहीं होता है ये। लकी विकी, काम करा देना, कोनो दिक्कत होगी कह देना। मैं माँ, हमें हमारे काम के लिए किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। और मुश्किल के साथ लड़ा नहीं जाता है, कभी कभार समझौता किया जाता है। यही बात तुम कहाँ जानोगी, तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने सिर्फ लड़ना सिखाया ना। वैसे तुमसे इतनी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी हमें। माफ कीजिएगा, ये हमारा आत्मविश्वास है, बदतमीजी नहीं। माँ, हमने बिजली विभाग से नए मीटर लगवाने की परमिशन ले ली है और शायद कल सुबह तक लग भी जाएगा। अम्मा जी, हम जानते कि हम इतने काबिल नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी बिटियाओं को इतना काबिल बना है कि किसी मुश्किल से निकलने के लिए उन्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है। बहुरिया, ये बात पर हमको तुम पर बहुत गर्व है। चलो, गरीब नाथ की कृपा से ये बिजली का टंटा तो सुलट गया। देखा गुडुआ, कितनी होशियार है तुम्हारी बेटियां। चलो बहुरिया। अरे लकी विकी, मैकेनिक को बुलवा कर ये एसी ठीक करवाओ ना। क्यों ना बाबू, हमने फोन कर दिया है ना, वो आता ही होगा। मॉम, जब तक वो एसी रिप्लेसमेंट करने वाला आ नहीं जाता तब तक हम दोनों जाके चेक कर लेते। ओके बेटा, हम जानते हैं कि तुम दोनों अपने डैड से कितना प्यार करते हो, कि उनकी परेशानी देख भी नहीं सकते। जरूर करना, लेकिन ध्यान से। ओके, रिलैक्स, जब तक एसी ठीक नहीं होता आप हॉल में आराम करो, ठीक है? बुनिया, साहब के लिए नींबू पानी लेकर आओ। सालू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, वो बिजली कट जाने वाली बात को लेके ना हम बहुत परेशान थे, तो फिर विशेष ने हमसे कहा कि बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बात करके देखते हैं। विशेष ने? अरे, ये मुस्कान कहाँ रह गई? मुस्कान दीदी ऊपर एसी ठीक करने गई है। दस मिनट का काम था और ये चमक चलो एसी रिप्लेस करवाने की बात कर रही थी। अब ये काम कर रहा है। अरे
ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? बस बातें करवा लो इन अंग्रेजी कबूतरों से। अरे इन्हें तो बैटरी लगाने तक की तमीज नहीं है, प्लस माइनस दोनों एक ही तरफ लगी हुई है। अरे लक्की, बिजली विभाग में फोन करके पूछ कि इन गवारों को नए मीटर की परमिशन कैसे मिल गई। ये रहा मुस्कान रंजू मिश्रा का कमाल। अब गुड्डू मिश्रा को पता चलेगा कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अरे बिजली विभाग वाला ऑफिसर फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है डोज देना पड़ेगा। अगर इन दोनों चंगू मंगू ने हमें यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। ये एसी तो चल रहा है, फिर डैड ने ऐसे क्यों कहा कि एसी खराब है? पता नहीं, वैसे एसी का रिमोट कहाँ है? तो एसी का रिमोट देख, तब तक मैं वो बिजली विभाग वाले ऑफिसर है ना, उसकी खबर लेता हूँ। अबे घोचू, ये तूने क्या कर दिया बे? चले सिलाई सेंटर में वो दूसरा मीटर लगाने की परमिशन कैसे मिली? मैंने मना किया था ना। फालतू की बकवास मत कर। अब जब उस लड़की को तूने परमिशन दे ही दी है तो उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। मैंने जितने पैसे दिए ना उसके दुगने पैसे तैयार रखना, समझे? अच्छा, तो हमारी बिजली काटने में इन दोनों का हाथ था? ब्रो, इस बेवकूफ ऑफिसर की वजह से ना इन गवारों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। डोंट वरी ब्रो, इनका जश्न ज्यादा देर नहीं चलेगा। अबे यार, ये तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। चल डैड को बताते हैं। हाँ, और सुन, हम डैड को ये बताएंगे कि ये हमने ठीक किया। मॉम, हम दोनों भाइयों ने एसी ठीक कर दिया। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखा, हमारे लाडले बेटों ने 10 मिनट में एसी ठीक कर लिया, सिर्फ आपके लिए। अगर वाकई में ऐसा हुआ है हमें भी मानना पड़ेगा। चलिए चलकर देखते हैं। चलिए। ये दोनों बागड़ बिल्ले ना कभी नहीं सुधरेंगे। बेवजह माँ को इतना परेशान कर दिया। मन तो कर रहा है इनकी एसी ना फिर खराब करते। यहाँ से निकलते हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अगर बाहर कॉरिडोर में गुड्डू मिश्रा या चमक छलो ने हमें देख लिया ना, हम तो फंस गए यहाँ आके। पर अब निकलना तो पड़ेगा ना। मर गए। ये तो सच में चल रहा है। वाकई हमारे बच्चों ने कमाल का काम कर दिया है। देखा कैसे होनहार बच्चे हैं हमारे। हाँ भाई, ठंडा भी हो रहा है कमरा में। हमारे बेटे नीचे हैं, हम दोनों ऊपर हैं, तो पर्दे के पीछे जरूर रंजू की कोई बेटी होगी। जो भी है, यही मौका है इसकी गलती को गुनाह बनाने का और तमाशा खड़ा करने का। अरे ललिता जी। हाँ, क्या बात है भाई? कुछ नहीं, बस आप आराम कीजिए, हम बुनिया से कह के और एक नींबू पानी मंगा देते। अरे ललिता जी, कहीं क्यों आज सर भारी भारी सा लग रहा है? सब कुछ चकरा रहा है। अरे ये एसी के चक्कर में बीपी का दवाई लेना भूल गया। अरे हम अभी आपको देते हैं, रुकिए।
आइए। आप आराम कीजिए। हम अभी आते हैं। ठीक है। ओ गॉड, लगता है ये दवा खा के सोने की फिराक में था। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? क्या जरूरत थी मुस्कान को वहां जाने की? अब किसी ने देख लिया और तमाशा हो गया तो? हम जाते हैं। रुको बहरिया, तुम जाओगी तो बात का बतंगड़ बनेगा। हम जाते हैं। थैंक गॉड, बच गए। दिखाई नहीं देता है क्या? भैया जी का पूरा ड्रिंक गिरा दिया। सॉरी। लेकिन तुम मैडम जी के कमरे में क्या करने आई थी? मैडम जी, मैडम जी, क्या? मैडम जी, क्या? ये देखिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें पता है ना कि घर के इस हिस्से में तुम्हारा आना मना है, फिर क्यों आई? अब ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों खड़ी हो? बताते क्यों नहीं क्या कर रही थी यहाँ पे? अब ऐसा इनोसेंट फेस बनाना बंद करो। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम हमारे कमरे में चोरी करने आई थी। हम छोड़ नहीं है, हम तो बस एसी ठीक करने आए थे। वो मैडम जी आप सही कह रही है। ये एकदम में घबराए हुए आ रही थी और हमसे टकरा गई। और ये देखो भैया जी का नींबू पानी भी गिरा दिया। मैडम जी, मैडम जी कंगन तो आपका है ना? लेकिन यहाँ कैसे? अच्छा, एसी बनाने के नाम पर ये सब हरकत कर रही थी। चोर हो तुम सबके सब। तुम्हारी माँ हमारा सुख चैन तो चुरा रही है और तुम कंगन चुरा रही हो। एक बात ध्यान रखना, हम गरीबों को बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरों को नहीं। हमने चोरी नहीं की है, हम चोर नहीं है। चलो अभी बताते तुम्हारी संस्कारी माँ को उसकी काबिल बेटी क्या हरकत कर रही है। चोर नहीं है, छोड़ो हमें, हमने कोई चोरी नहीं की है। आज इस रंजू की सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। अरे क्या कर रही है तू? अरे छोड़ दो। मुस्कान, बहुत गुस्सा तुम्हें अपनी बेटियों पर। आज तो हम भी इसके हुनर के फैन हो गए। हमें नहीं पता था कि संस्कार और शिक्षा के साथ तुमने इन सबको चोरी की भी ट्रेनिंग दी है। ये क्या कह रही हैं आप? हम सिर्फ कह नहीं रहे, सबूत के साथ कह रहे हैं। तुम्हारी ये बेटी हमारे कमरे में चोरी करने आई थी और हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है ना तो बुनिया से पूछ लो। सही कह रही है मैडम जी, कमरे से निकलते हुए हमने भी देखा है। अगर हम पर यकीन नहीं तो बुनिया से पूछ लो।
हम सच कह रहे, हमने कोई चोरी नहीं की है माँ। हम तो वहाँ एसी रिपेयर करने गए थे। अगर ये अभी भी अपनी गलती मान लेती ना तो हम इसे माफ कर देते। एक तो चोरी, ऊपर से झूठ बोलती है। एक मिनट ललिता जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है गुड्डू जी? इस लड़की ने हमारे कमरे से कंगन चोरी किए, पूछिए इससे। क्या करने आई थी हमारे कमरे में? वो एसी ठीक करने गए थे। हमारे कमरे की एसी तुमने ठीक की? हाँ। लेकिन कैसे? गुडवा, बिजली से चलने वाली हर मशीन में इसकी रुचि है। अरे ये हमारे घर का पंखा, कूलर, रेडियो, फ्रिज सब ठीक करती है। अम्मा जी, ये छत पर लटकने वाला पंखा नहीं जिसे ठीक किया जा सकता है। एसी ठीक करने के लिए कोर्स करना पड़ता है। मिश्रा जी से पूछिए, अगर ये एसी ठीक करने आई थी तो चोरों की तरह भाग क्यों रही थी? इसके पास सबूत ही नहीं है, क्योंकि एसी इसने नहीं, हमारे बेटों ने ठीक किया है। ये तो कंगन चुराने आई थी। माँ, ये हम पर गलत इल्जाम लगा रही है। हमने कोई कंगन नहीं चुरा है। हम तो बस एसी ठीक करने गए थे और हम ठीक करके लौट ही रहे थे कि तभी वहां पे लकी विकी आ गए। फिर हमें मजबूरी में छुपना पड़ा। लकी विकी को बात करते हुए फोन पे सुना कि उन्होंने हमारी सिलाई सेंटर की बिजली कटवाई थी माँ। उन्होंने इस काम के लिए बिजली विभाग के ऑफिसर को रिश्वत भी दी थी माँ। वाह 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 वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी किए की सफाई नहीं दे सकती तो हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा रही है। हम अपनी सफाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये इल्जाम झूठा है। आपने हम पे ये इल्जाम इसलिए लगाया ताकि आप अपने बेटों की करतूतों पर पर्दा डाल सके। 4 बित्ते के लड़के हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अमली बिटिया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ये अधिकार हमने केवल अपने आप को दिया है। ये बकवास! तुमने ललिता जी पर हाथ कैसे उठाया? तुम्हें तो इसकी गुड्डू मिश्रा, हमारी माँ पे हाथ उठाने की गलती मत करना, नहीं तो माँ की कसम खा के कह रहे हैं ये हाथ उखाड़ देंगे। अबे और 2 टके की पहलवान, औकात में रह के बात कर, वरना क्या लगता है कॉलेज में कोई कसर बाकी रह गई थी? चलो आज यही पूरी कर लेते हैं, देखते हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने काजू बादाम खिलाए। बस देख लिया तमाशा, क्या और कुछ देखना बाकी है? मिश्रा जी, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं हुई है कि हम रोज उठ के ये घटिया तमाशा देखें। इन सब ने हमारा जीना हराम करके रखा है।
आज आपको फैसला लेना ही होगा मिश्रा जी। इस घर में या तो हम रहेंगे या ये छोड़ी हुई औरत। हम अच्छी तरह से जानते थे कि बेशरम बेगैरत लोग कभी इस घर से जाने का नाम भी नहीं लेंगे। ठीक है, हम भी इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, अपनी बात तो सुनिए आप। ये क्या कर रही हैं आप? बाबा गो, हम अपना लाली को कभी फूल फेंक कर भी नहीं मारा। अरे रुंजू इतना जोर से थप्पड़ मार दिया। बाबा गो, ये दिन देखने से पहले अब मर काहे को नहीं गया। अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। रंजू को ये घर और घर वाला दोनों मुबारक हो। ललिता जी, ये क्या बातें कर रही हैं आप? छोड़िए ना। मॉम, आप इसे घर छोड़ के नहीं जा सकती, ये आपका घर है। और आपके घर से अगर कोई बाहर जाएगा तो वह रंजू और उसकी बेटियां। तुम दोनों हमें रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जाओ जाकर अपने कपड़े पैक करो, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। जाओ। सर, हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा हमें वक्त तो दीजिए, हमें समस्या का हल निकाल देंगे। गुड्डू जी, हमने पूरी जिंदगी का वक्त दिया आपको, क्या कर लिया आपने? अब आप रहिए रंजू के साथ, अपनी अम्मा जी के साथ इस राजमहल में। हम जा रहे हैं। अरे ललिता जी, अब क्या कह रही हैं? अरे ये घर आपका है, हम आपके पति हैं। ये घर और हम पर आपका पूरा अधिकार है। अब आप अपनी जुबान का शहद उस रंजू के सामने बहाइए। हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। चलिए, हम मान लेते हैं ये घर और आप हमारे हैं। तो उस रंजू की हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के सामने हमारे घर में हमें थप्पड़ मारने की? हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे गुड्डू जी। लाली 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 लाली, हमारा बात सुनो। देखो, घी भी जब मोखी गिरता है ना तो मोखी को उठाकर फेंकना चाहिए, घी को नहीं। अरे रोंजू का वास्ते हम लोग काहे को जाएगा? उसको उसका परिवार समेत इस घर से बाहर निकालेगा। नहीं जाएगी मम्मा, वो लोग यही रहने वाले हैं। आपको याद नहीं है जिस दिन वो इस घर में आई थी उसने क्या कहा था कि इस घर में रहने का उसका अधिकार है, उसका कानूनी हक है इस घर पर और हमारे मिश्रा जी पर। हम तो यूं ही ना। अरे ललिता जी, आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं गुड्डू जी, और सच्चाई तो यही है कि रंजू आपकी पत्नी है और आप उसकी बेटियों के बाप हो, और वो अपना अधिकार पाने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। वैसे हमारे लकी विकी के बाप भी आप ही, आप पे भी हमारा अधिकार है, और हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं गुड्डू जी। हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। ललिता जी, हम आपको इस घर से जाने नहीं देंगे। जाना तो हम भी नहीं चाहते गुड्डू जी, पर अब यहाँ रह के कोई फायदा नहीं, हम जाएंगे। हम पूछते हैं क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? हो गया ना इतना बड़ा तमाशा? माँ, हम बस ये साबित करना चाहते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो रंजू की बेटियां नहीं कर सकती। और माँ, हम एसी रिपेयर करने के बाद सबको बताने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लकी विकी आ गए और हमें मजबूरी में छिपना पड़ा। फिर जब हम वहाँ से बाहर निकले तो वो चमक चलो ने हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाँ, तो इसीलिए हम तुम लोगों को दिन रात ही समझाते हैं ना कि कोई भी काम हमसे बिना पूछे ना किया करो, लेकिन तुम लोग समझती नहीं हो हमें कुछ। माँ, मुस्कान ने जो किया सो किया, लेकिन उस चमक छल्लो ने मुस्कान पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन माँ, जो आपने किया वो बिल्कुल सही था। अरे सुनने सहने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन माँ, वो चमक चलो थप्पड़ खा के सुधरने वालों में से नहीं है। पता नहीं वो क्या करेंगी।
का करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम का करेंगे अच्छी तरह से जानते हैं। अरे बहुरिया क्या करने वाली हो? सच में हम तो तुमसे उबिया गए हैं। अरे सुनो बहुरिया, ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, मेरी बात सुनिए। अरे आप सब ठीक कर देंगे ललिता जी। देखिए आप घर छोड़ के मत जाइए ललिता जी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमारे बगैर नहीं रह पाएंगे और हम उस दूसरी औरत के साथ नहीं रह पाएंगे। मिश्रा जी, ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। आप इस ललिता निवास में अपनी रंजू के साथ चैन से रहिए। हमें जाने दीजिए। चलिए लक्ष्मी की। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका घर है, बाहर वाले तो हम हैं, तो हम ही बाहर जाएंगे। आप यहाँ पर आराम से रहिए। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी यहाँ पे परेशानी हो या कोई कलेश आए। वाह वाह वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये अच्छा होने का नाटक ना किसी और के सामने करना, हमारे सामने नहीं। मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं है। क्या गारंटी कि तुम एक बार घर से बाहर चली जाओगी तो वापस नहीं आओगी? हमें तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा हो ना हो, हमें अपने ऊपर पूरा यकीन है। और हमें आपको दी हुई शर्त भी याद है, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम अपनी मर्जी से इस घर की चौखट लांघ कर जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। बच्चों, अपना सामान बांधो। खबरदार जो किसी ने यहां से जाने की बात की तो। गुडुआ, हम ये घर छोड़ के ना ही जाएंगे और ना ही हम बहुरिया को जाने देंगे। हम इसी घर में रहेंगे। अम्मा जी, और तुम का बात बात पर तुम सम्मान बांध लेती हो? अरे हक है तुम्हारा ये घर पर। तुम हमरे गुडुआ की ब्याहता पत्नी हो, अग्नि का फेरा लिए हो तुम इसके साथ। और तुमने तो हमको वचन दिया था ना कि तुम ये घर छोड़ने की बात कभी नहीं करोगी। कहाँ हुआ उसका? अम्मा जी, हम यहाँ पर रहकर किसी को परेशान नहीं करना चाहते। अरे तुम तो खुद सारी जिंदगी परेशान रही हो, तुम किसी को कहाँ परेशान करोगी? लेकिन अम्मा जी, लेकिन किंतु परंतु अपने पास रखो। हम तुमको पहले भी बोल चुके हैं और आज हम गुडुआ के सामने बोलते हैं। तुम हमको वचन दो, तुम आज के बाद दोबारा ये घर छोड़ने की बात नहीं करोगी। चलो खाओ कसम बहुरिया। वाह, थोड़ा बहुत मेलोड्रामा बचा था, वो भी अम्मा जी ने पूरा कर दिया। अब तो अम्मा जी ने डिसाइड कर लिया है कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, तो हमें ही जाना पड़ेगा ना। इसलिए हमें जाने दीजिए प्लीज। आप रहिए यहाँ पे अपनी रज्जू के साथ। चलो लकी दिखे। ललिता जी, जावई बाबू लाली को सच में नहीं रुकेगा। अरे जो औरत आपका पहला शादी का राज जाने के बाद भी आपका घर नहीं छोड़ा, उसको कैसे जाने दे सकता है?
रुक जाइए ललिता जी। हमने भी फैसला कर लिया है। हम अम्मा जी का अनादर नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ हम आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते। आपके घर अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये घर इन सबको मुबारक हो। धत तेरे की, हमने तो कहानी में ये ट्विस्ट सोचा ही नहीं था। रंजू को निकालने के चक्कर में हमें खुद फैमिली के साथ घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई। अब यहां रुक के कोई फायदा नहीं। हमें तो अपनी जिंदगी आपके साथ बिता दी। जौना बाबू, अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारे वजह से दर दर की ठोकरें खाएं। अरे ललिता जी, हमने तो आपके साथ बंगाली चमचम खाया है, होकर भी खा लेंगे। अरे वैसे भी हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ये सब हमारे लिए पराये हैं। गुडुआ, पराये लोगों की बात कही तूने। अरे अपनी कोख में हम तुम्हें पाले हैं और इसने अपनी कोख में तेरी बेटियां पाली हैं, और आज हम पराये हो गए। अरे हक है हम सबका तुम पर। अम्मा जी, हक जबरदस्ती बनाया नहीं जाता है, माया जाता है। और हम किसी का भी हक अपने ऊपर नहीं मानते। ललिता जी, इस घर में हम आपके साथ रहेंगे। जहां आप वहां हम। फैसला आपको देना है, और जहां तक इन लोग का यहां रहने का सवाल है, तो ये फैसला आप और हम मिलके लेंगे। आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि जब तक आप और हम दोनों जिंदा रहेंगे, आप साथ छोड़ने की बात नहीं करेंगे। शोना बाबू, आप हमेशा अपने प्यार से हमें झुका देते। चलिए रुक जाते हैं हम आपके कहने पे।
लेकिन प्रॉमिस कीजिए इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। बिल्कुल ललिता जी, मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप वो जाके आराम कीजिए प्लीज। पुनिया। जी भैया जी। मैडम के सामान ऊपर ले जाओ। जी भैया जी। आइए। आइए अब हमारे साथ। हम आपसे कुछ कहना चाहते सोना बाबू। ललिता जी आइए, आप आराम से बैठिए। आप अब खुल के बोलिए, आप क्या कहना चाहती? मिश्रा जी, खुल के तो हम 100 बार बोल चुके हैं आपको। आज हम प्यार से समझाना चाहते हैं। इस घर में या तो हम रहेंगे या तो रंजू। आज वो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई थी ना, लेकिन अम्मा जी ने उसे रोक लिया क्योंकि वो जानती थी कि अम्मा जी उसे रोक लेगी। वो अम्मा जी के भोलेपन का फायदा उठा रही है क्योंकि वो जानती है कि अम्मा जी आपकी कमजोरी है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो अम्मा जी को सामने रख के सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। अपनी बेटियों का हक जताकर वो सब कुछ हथियाना चाहती है और वो ऐसा कर सकती है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो अभी भी लीगली आपकी वाइफ है। वो कानूनन आपकी पहली पत्नी है और अगर ऐसा रहा तो ललिता जी, अब हम तो क्या चाहते हैं? सोना बाबू, तलाक। तलाक? आपको रंजू को तलाक देना होगा। जब वो आपकी वाइफ रहेगी नहीं तो उसके सारे हक और अधिकार खत्म हो जाएंगे और फिर अम्मा जी भी उसको कसम देके यहाँ रोक नहीं सकती। मिश्रा जी, आज अम्मा जी ने एक वचन रंजू से लिया और आज हम आपसे एक वादा लेने वाले हैं। आपको रंजू को तलाक देना ही होगा। बोलिए, मंजूर है? सोच क्या रहे मिश्रा जी? यही मौका है थोपे हुए रिश्तों से मुक्ति पाने का। ललिता जी, हमें आपकी हर बात मंजूर है। बस आप सिर्फ यहां रहकर हमारा साथ दीजिए। आप जाकर किसी भी लॉयर से बात कर लीजिए और डिवोर्स की पेपर्स तैयार कर लीजिए।
वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आया है। रंजू, आज तुमने हम पर हाथ उठाया था ना, अब हमारी लात के लिए तैयार रहो। इस घर में ये सब जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। हाँ दीदी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सिवाय माँ के थप्पड़ के। लेकिन कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आया। बुलबुल, हर बात में मजाक ठीक नहीं होता है। ठीक है दीदी, मजाक नहीं करेंगे। उसने मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया? हाँ, अगर माँ के हाथ का फिंगरप्रिंट नहीं पड़ा होता ना उसके चेहरे पर, तो हम तो क्या करते तुम? ठीक है, कुछ नहीं करते। लेकिन दीदी, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो छम्मक छल्लो और गुड्डू मिश्रा आखिर अंदर जाके क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं, पर जितना हम उन्हें जान पाए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। चुप बैठने में ही उनकी भलाई है दीदी। अगर उन्होंने हमारी बहनों या माँ के साथ बदतमीजी किया ना, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा वो। बुलबुल, प्लीज तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि माँ की परेशानी और बढ़े। अब हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ की फीलिंग्स को ना कोई ठेस ना पहुंचे। लेकिन दीदी, पता नहीं माँ कहाँ रह गई है, अब तक किचन से आई क्यों नहीं? विशेष का फोन। हेलो। शालू जी, हमें वो इनकम टैक्स वाली फाइल चाहिए थी। आपके निकलने के बाद हमने ढूंढी पर हमें मिली नहीं। सर सॉरी, एक्चुअली वो फाइल में साथ लेकर आ गई थी, मुझे कुछ अपडेट्स करने थे तो। अरे तो गड़बड़ हो गई। शालू जी, एक्चुअली सुबह 8 बजे हमारी बिल्डर के साथ मीटिंग है, तो हमको वो फाइल वहाँ चाहिए होगी। अच्छा, अगर आपने वो फाइल अपडेट कर दी हो तो हम अभी आके ले लेते हैं। हाँ सर, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फाइल लेकर मेन गेट पर आपका वेट करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं फिर। जी, हम सर को फाइल देकर आते हैं। दी, हम भी आपके साथ चलेंगे। फाइल देने जा रहे हैं, फाइट करने नहीं। डोंट वेरी, हम आते हैं। ठीक है, हम यहीं रहेंगे फिर। शालू जी, ये क्या है? क्या हुआ सर, कोई मिस्टेक हो गई क्या? हम मानते हैं आपकी अंग्रेजी हमसे बेहतर है, तो क्या आप इस उम्र में आप हमारा एग्जाम लेंगी? एग्जाम? सर, हम क्यों लेंगे आपका एग्जाम? तो फिर आपने ये इंग्लिश का एग्जाम पेपर क्यों थमा दिया हमें? Oh, I'm so sorry सर, शायद जल्दबाजी में हमने रख लिया होगा। I'm really sorry। हमसे मिलने में इतनी जल्दबाजी? अब वो क्या है ना, हम कोई फिल्म स्टार थोड़ी ना है।
क्या चालू? अरे यार इतना बकवास जोक मारा हमने, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है। लगता है परेशान। वो हाँ सब ठीक है। अगर ऐसा है तो आपकी आंखें ऐसा क्यों नहीं बता रही? आप जानते हैं चालू जी, आपकी आंखें कभी आपके दिल का साथ नहीं देती। आप जितने भी राज चाहें छिपा लें, सारे खोल देती। हमारे कहने का मतलब है शालू जी कि एज अ फ्रेंड, नहीं एज अ कलीग या एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपनी परेशानियां हमको बता सकती हैं। यू कैन टोटली ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो हम अपने सो कॉल्ड बाबूजी पर भी नहीं कर पाते, तो किसी और पर क्या करेंगे? बताइए ना शालू जी, क्या प्रॉब्लम? क्या पता ये बिजली की प्रॉब्लम जैसा कुछ हो और हम आसानी से उसे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा मूड ऑफ था। कमाल है यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, आपका मूड ऑन करते हैं, न जाने कोई कहां से आ जाता है और आपका मूड ऑफ कर देता है। देखिए, आज हम आपको एक फ्री की एडवाइस देने वाले हैं। जो ये खुशियां होती है ना, ये बांटने से बढ़ती हैं, और जो ये दुख होते हैं ये बांटने से कम होते हैं। कुछ बांटने के लायक है आपके पास तो बांट सकती हैं आप हमसे। या कितनी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन मुस्कान नहीं आई अभी तक। मुस्कान? मुस्कान तो उन पे पढ़ाई कर रही है ना, वो यहाँ क्यों आएगी? अरे हम आपकी बहन मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मुस्कान की बात कर रहे हैं जो आपके चेहरे पे मिसिंग है आज। There it is. अब तो अच्छा हम चलते हैं। अब थैंक्स फॉर द फाइल। बाय। हम तुमको पहले भी बोल चुके हैं और आज हम तुम आपके सामने बोलते हैं, तुम हमको वचन दो, तुम आज के बाद दोबारा एक घर छोड़ने की बात नहीं करोगी। चलो खाओ कसम बोहरिया। अम्मा जी ने हमें कसम तो दे दी है, लेकिन हमें बार बार ऐसा लगता है कि इस घर में रहकर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस घर का, इस माहौल का हमारे बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। हमें अम्मा जी से बात करनी होगी, हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे आप यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? सोच नहीं रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिटिया, हमें नहीं लगता कि
तुम सबका इस माहौल में, इस घर में रहना सही है। माँ, हम आपकी परेशानी समझते हैं और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, हम सब जैसे भी हैं ना एक साथ हैं। किसी ने हमसे कहा है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घट जाता है, और जब तक हम ये सुख दुख बांट सकते हैं ना, हम पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमका मालूम है कि हमारी चारों बेटियां बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी दिक्कत है, किसी भी वजह से हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग कहीं और जा सकते हैं, कोई नई जगह ले लेंगे हम। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, और हम सब आपसे प्रॉमिस करते हैं माँ, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई भी कड़वाहट हमारे मन में घर नहीं कर सकती। हाँ माँ, पक्का। लेकिन उस चम्मक छल्लो ने जो मुस्कान पे चोरी का इल्जाम लगाया ना, उसका बदला भी हम लेके रहेंगे। नहीं बुलबुल, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि उनकी सोच में बदलाव आए। बहुरिया, माँ आप बैठो। आइए दादी। हम तुमको अंदर ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पंचायत लगाए बैठी हो। क्या सोच विचार चल रहा है? कुछ नहीं अम्मा जी, बस अपनी बेटियों के साथ सुख दुख बांट रहे थे। देखो बहुरिया, जिंदगी की रीत है कि आगे बढ़ने के लिए पिछला भूलना पड़ता है। आज जो हुआ उसको भूल जाने में ही भलाई है। एक और अच्छी बात है, कल बिजली वाला आकर नया मीटर लगा जाएगा, फिर से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। कल सुबह तक सब कुछ तैयार रहना चाहिए, ठीक है? लाली, तुम हंसता है? अरे रोंजू का थप्पड़ से तुम्हारा गाल लाल हो गया है लाली, और तुम लगातार हंसता जा रहा है। हम तो इधर रोंजू का थप्पड़ का जवाब देने के लिए पागल हुआ जा रहा है। अरे पागल मत हो मेरी माँ, रंजू के थप्पड़ का जवाब हमने तैयार कर लिया है और कल सुबह उसे अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है, दो इधर। सालू मैडम, कल का एडवांस पेमेंट मिल जाता तो थोड़ी राहत मिल जाती। बच्चों लोगों के लिए कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि काम वक्त पर ही खत्म हो जाए। जी मैडम जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चालू जी, आप एक मिनट हमारे साथ आइए। सर क्यों, क्या? आइए आइए, आप हमारे साथ आइए। ये तो हमारी स्कूटी है। सर ये क्या है? आपकी स्कूटी की चाबी। आपको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है ना, इसीलिए। नहीं सर, हम ये नहीं ले सकते। शालू जी, आप प्लीज इसे लेकर ना हम पे एक एहसान कर दीजिए। ये स्कूटी को ना हम घर पर रख सकते हैं, ना हम इसे बाहर लेके जा सकते हैं। प्लीज।
नहीं सर, अब ये स्कूटी हम बेच चुके हैं तो ये हमारी नहीं है अब। शालू जी देखिए, अभी इस स्कूटी की ज्यादा जरूरत आपको है और हमारे पास तो ये यूजलेस पड़ी हुई है ना, तो स्मार्टनेस इसी में होगी कि आप इसे रख लें। विशेष सर, हम स्मार्टनेस से ज्यादा ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं। अरे मैडम जी, आपको दिखाना नामुमकिन है। चलिए ठीक है, हम आपसे एक डील करते हैं। डील? कैसी डील? हम आपको 2 डील्स ऑफर करते हैं। पहली, आप ये समझिए कि ये स्कूटी आपको कंपनी की तरफ से मिली है ताकि आप टाइम पे साइट पे आ सके। दूसरी, आप ये समझिए कि आप ये स्कूटी कंपनी से ले रही हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट हर महीने आपकी सैलरी से काट दी जाएगी। देखिए मैम, जो हम ये सब कर रहे हैं इसके पीछे हमारा एक सेल्फिश मोटिव है। अगर आपके पास स्कूटी रहेगी तो आप टाइम पे आ पाएंगी ना साइट पे। मैडम आज पूरे 12 मिनट लेट हैं आप जानती है 12 मिनट में 720 सेकेंड्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत मिस करती है, घर पे अपना मुंह एक साइड करके बस खड़ी रहती। देखिए अभी वैसी खड़ी है। सर, आपके सारे लॉजिक काफी वैलिड है, हमें ये स्कूटी ले ही लेनी चाहिए। और वैसे भी अगर स्कूटी हमारे पास होगी तो हम लंच टाइम पर कभी भी माँ और बहनों की हेल्प करने जा सकते हैं। चालू जी, आप हमेशा अपनी बहनों और रंजू आंटी के बारे में सोचती रहती हैं। क्योंकि वो भी हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं। वैसे सर, हम स्कूटी की इंस्टॉलमेंट्स अपनी सैलरी में से कटवा लेंगे। यही खुशी तो मैं आपके चेहरे पे देखना चाहता था शालू जी। बहुत ऊंची नाक है इस लड़की की, जान निकल जाती है इसे कुछ भी समझाने में। आज तुम दोनों का पेपर कैसा गया? माँ, आज हमें फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के एग्जाम देना पड़ा, पर देखिएगा हमें 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। माँ देखिए, हमें हमारी स्कूटी वापस मिल गई। लेकिन दीदी, ये स्कूटी तो आपने बेच दी थी ना 20,000 रुपए में। हाँ, पर हमने वापस खरीद ली। ये तो बहुत ही अच्छी बात है दी। हमारे पास भी खुशखबरी है, हमारी कुश्ती क्लास में ना और भी स्टूडेंट्स आ गए और हमें एडवांस में पैसे भी मिले हैं। हमें भी यूनिफॉर्म का काम अच्छा चल रहा है और आज तो मीटर भी लग जाएगा। बस सब अच्छा ही हो रहा है। पापा गरीबनाथ की दया हम सब पर। माँ, इस साल के बाद हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे। और माँ, एग्जाम खत्म होते ही हम बहुत फुटबॉल खेलेंगे। माँ, अब तो खुश हो जाइए, लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है। रंजू की बेटियां, रंजू की बेटियां। लगता है यहाँ पे अच्छे दिन के सपने देखे जा रहे हैं। चलो, तुम्हारे इन सपनों पर थोड़ा डेंट लगा देते हैं। तुम
तुम और तुम्हारी बेटियां बहुत खुश थी ना कि तुमने हमें थप्पड़ मारा। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि ललिता मिश्रा कोई भी हिसाब अधूरा नहीं रखती है। पर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ मजा नहीं आएगा ना। थप्पड़ का जवाब तो ऐसा होना चाहिए कि तुम जिंदगी भर पछताओ कि भगवान ने तुम्हें हाथ क्यों दिए। हमने आपको थप्पड़ मारा, उसका हमें अफसोस है, लेकिन पछतावा नहीं है। और उसका कुछ भी अंजाम हो हमें मंजूर है। ओके, तो संभालो इसे। ई का है। अरे हम तो भूल ही गए थे कि तुम तो हिंदी मीडियम में पढ़ी हो ना। अंग्रेजी तो तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर होगा। अगर अंग्रेजी जानना ही ज्ञान की पहचान है तो अंग्रेज लोग अपने बच्चों को स्कूल ना ही भेजते। चालू अपनी माँ को बताओ इस पेपर में क्या लिखा है। सॉरी, पेपर नहीं, डिवोर्स पेपर। डिवोर्स पेपर? हाँ, डिवोर्स पेपर। सॉरी, इससे ज्यादा तोहफा हम कुछ ला नहीं पाए। यही छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से तुम्हारी फैमिली के लिए। उम्मीद रखते हैं तुम सबको पसंद आया होगा। ये क्या बकवास है? एक कागज का टुकड़ा हमारी जिंदगी ओ पहलवान बुद्धि, ये डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं बनाए, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है और उसके नीचे गुड्डू मिश्रा जी की सिग्नेचर भी है। चन्ना बाबू, आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें इस घर में रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लीजिए, साइन कीजिए। थैंक यू। मिश्रा जी के सिग्नेचर का मतलब है कि ये सब कुछ उनकी रजामंदी से हुआ है। वो खुद यहाँ नहीं आए क्योंकि वो तुम सबकी मनुष्य शक्ल देखना नहीं चाहते थे।
इसलिए भलाई इसी में है कि तुम भी इन पेपर्स पर साइन कर दो और इस थोपे हुए रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म कर दो, हमेशा के लिए। डिवोर्स पेपर। मिश्रा जी के सिग्नेचर का मतलब है कि ये सब कुछ उनकी रजामंदी से हुआ है। तुम भी इन पेपर्स पर साइन कर दो और इस थोपे हुए रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म कर दो। ये डाइन यहाँ किसका खून पीने आई थी? दादी, ये डायन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उसे यहाँ आपके बेटे गुड्डू मिश्रा ने भेजा था, वो भी इन तलाक के कागजों के साथ। मम्मा, आज की हमारी कामयाबी रंजू की जिंदगी में कलंक बन जाएगी। वो हमारे घर में घुसने आई थी ना, हमने उसे मिश्रा जी की जिंदगी से बाहर कर दिया। लकी विकी, आज की जीत का जश्न हम कहीं बाहर जाके मनाएंगे। इट्स अ गुड आइडिया मॉम। हम दोनों भी काफी दिनों से यही सोच रहे थे। वैसे भी हमारे घर में जब भी पार्टी होती है ना, ये गवार हमारे रंग में भंग कर देते हैं। सीरियसली। ये लीजिए भैया जी, आपका बादाम मिल्क शेक। अरे बुनिया, तू आज भी काम कर रही है? जा, तेरी छुट्टी है। सच्ची मैडम जी? हाँ बुनिया, सच्ची। जा, जी ले अपनी जिंदगी। चलो लकी विकी, जल्दी पी लो, निकलते हैं। लाली और जमाई बाबू? मम्मी, जमाई बाबू को हम डायरेक्टली वहां पे बुला लेंगे। हाँ, चलो। तलाक का कागज? अरे गुडुआ पगला गया है का? ये माँ बेटी ने हमरे गुडुआ की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हम अभी जाके अपने गुडुआ की बुद्धि को शुद्ध करते हैं। ना ही अम्मा जी, आप मिश्रा जी से कुछ नहीं कहेंगी। ये थोपा हुआ रिश्ता हम कब तक अकेले निभाते रहेंगे? अगर वो हमको तलाक देना चाहते हैं और हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम उन्हें आजाद करेंगे। बहुरिया, अगर गुड्डू को तुमको तलाक देना ही होता ना तो वो 14 साल पहले दे देता। इस फैसले के पीछे बिंदु और ललिता का हाथ है और हम उन दोनों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे।